हरे कृष्णा। आज श्री जीव गोस्वामी के अवतरण दिवस यानी अपीयरेंस डे पर हम चर्चा करेंगे। श्री जीव गोस्वामी का प्रणाम मंत्र इस प्रकार है। श्री रूपम चरणम द्वंद्व रागिनम व्रजवासिनम श्री जीवम सततम वंदे मंदेशु आनंददायिनम। अर्थात श्री जीव अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने आध्यात्मिक गुरु श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों पर उनका हृदय निरंतर लगा रहता है और इस तरह उनका हृदय अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों के प्रति रति होने के कारण वो निरंतर व्रजवास करते हुए राधा कृष्ण की लीलाओं का ही मनन किया करते हैं तथा ऐसे जीव गोस्वामी के चरण कमलों में मैं मस्तक होता हूं, जो हम जैसे मंदेशु अर्थात मंद जीवों को अपने साहित्यिक ग्रंथों द्वारा आनंद प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। श्री जीव गोस्वामी का भाद्रपद महीने में द्वादशी के दिन वह इस संसार में अवतरित हुए थे तथा वह तीनों प्रकार के गुणों से मुक्त थे, यानी कि रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण से, क्योंकि बचपन से ही इनमें श्री राधा कृष्ण के लीलाओं के प्रति विशेष अनुरक्ति थी तथा ये जब भी कृष्ण बलराम के विग्रह को देखते थे तो ये मूर्छित हो जाया करते थे। तो ऐसा अगाढ़ प्रेम इनका जो है भगवान के विग्रह से था और राधा कृष्ण की लीलाओं का ये सतत चिंतन मनन किया करते थे। और विशेष बात यह है कि बचपन से ही ये सोते थे तो एक तरह से इन्हें मूर्छा आ जाती थी। जितनी देर मूर्छा आती थी उतने ही दिन ये सोया करते थे और बचपन से ही ये साहित्य में इन्हें विशेष विद्वान माना जाता था। इन्होंने सारी शिक्षा जो है वह सब रूप और सनातन गोस्वामी की अध्यक्षता में इन्होंने अपनी इसी विशेष कला को और आगे बढ़ाया और सारा ज्ञान इन्होंने लिया। श्री रूप गोस्वामी की साहित्य को इन्होंने उसका अनुवाद किया। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की यह है कि बचपन में ही इन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप मंडल परिक्रमा किया था। श्री नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने के बाद यह बनारस चले गए थे और वहां पे इन्होंने व्याकरण की शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद फिर यह वृंदावन में आए और श्री रूप सनातन के अध्यक्षता में इन्होंने अपना गौड़ी वैष्णव ग्रंथ को प्रतिपादित किया तथा इन्हें यही विशेष सेवा दिया गया था कि इन्हें साहित्य को लिखना है और कलयुग के बद्ध जीवों के लिए इन्हें जो है वास्तव में गौड़ी वैष्णव परंपरा का सिद्धांत क्या उसे प्रतिपादित करने के लिए विशेष रूप से उन्होंने 25 ग्रंथ लिखे हैं और 25 ग्रंथों में गोपाल चंपू षट संदर्भ, इसमें जो है भगवान की विशेष लीलाओं में भगवान का मूड क्या है, इन्होंने इस मूड को यानी कृष्ण के और राधा के मूड को इन्होंने अपनी लेखनी में बताया है। और वास्तव में इन्होंने वास्तव में जीव किस तरह भगवान का अंश है और इन सब में भी इन्होंने बहुत वृहद विस्तार चर्चा किया है। एक बार श्री रूप गोस्वामी के पास वल्लभाचार्य जी आए थे और वल्लभाचार्य जी ने श्री रूप गोस्वामी के एक टिप्पणी पर कमेंट कर दिया। उन्होंने यह बोला कि यहाँ पर यह उचित नहीं है, तो श्री जीव गोस्वामी ने उनकी बात का खंडन करते हुए बोला कि यह एकदम सही है। तो जब श्री जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को बताया तो श्री रूप गोस्वामी ने तुरंत उनको बाहर निकल जाने के लिए बोल दिया और उन्होंने तुरंत जो है उसे छोड़कर इन्होंने एक ऐसी जगह जहां मगरमच्छ रहता था वैसी जगह उन्होंने जो है इतना वैराग्य का जीवन जिया।
हालांकि उस समय वो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने एकदम वीरान में अपना भजन कीर्तन किया और उस वीरान में भी रहते हुए कभी भी राधा कृष्ण की भक्ति से च्युत नहीं हुए। तो यह एक वास्तव में इसमें श्री गोस्वामी की गलती नहीं थी। श्री रूप गोस्वामी ने हम जैसे बद्ध जीवों को, जो उन्होंने शिक्षाष्टकम में पहला श्लोक बोला है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, तो यह वाचो वेगम करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था श्री जीव गोस्वामी के द्वारा कि हमें एक भक्त को हर स्थिति में अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए। और श्री जीव गोस्वामी की लेखनियां इतनी महान है कि श्रील प्रभुपाद ने श्री जीव गोस्वामी के कथन को अपनी भगवद गीता और भागवतम में भी उद्धृत किया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 9वें चैप्टर का जो प्रथम श्लोक है, उसकी जो टीका टिप्पणी है वो प्रभुपाद ने श्रील जीव गोस्वामी के व्याख्यान से लिया है। जब श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ टिप्पणी जो है श्रील प्रभुपाद ने श्रील जीव गोस्वामी की कमेंट्री से लिया है। जैसे कि जो जीव है वो इसी शरीर में आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक माना जाता है। तो यह जो विशेष जो है प्रिंसिपल्स जो भी जीव गोस्वामी ने बताए हैं, इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन सारे कंसेप्ट्स को, जिस पर गौड़ी वैष्णव आधारित इन सारे सिद्धांतों को श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ बहुत ही उच्च कोटि के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में से ऐसे महान आचार्यों श्रील जीव गोस्वामी के जो सिद्धांत उन सबको अपने ग्रंथों में ही प्रतिपादित किया है। हरे कृष्णा।